गया। चलो जो एक्सपेरिमेंट किया था दे दो मुझे कुछ पेन और वो सॉल्व करके दिखाइए। पेन पेंसिल कुछ दे दो, कुछ जो भी है ये दे दो, इन बस दे दो। हाँ इधर देखो ये हो गया, लो क्लोज करो। अच्छा हाँ सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। इसी तरह का सिचुएशन होगा। यहाँ पर लिनियर, यहाँ पर जो भी हो रहा है देखो फिगर आउट करो क्या क्या आ गया। दो दो पेयर के हिसाब से क्या चाहिए, दो चाहिए ना, लिनियर होना इक्वेशन लो पेयर में, पेयर निकालो। देखो ये एक निकालो तुम अपने हिसाब से पेयर, हाँ रखो साइड में। ये एक पेयर हो गया, ठीक है। और एक पेयर निकालो, और एक पेयर निकालो। ये जैसा है वैसा देखो, ये वाला सेकंड पेयर हो गया। और थर्ड पेयर, हाँ और थर्ड पेयर जो होगा वो ऐसे एक के ऊपर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेयर हो रहा है, चाहे ये हो गया तीन पेयर, ठीक है, ये हो गए तीनों पेयर, एक के ऊपर और एक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चाहे सिचुएशन जो भी हो, मैं कुछ भी करूँ तो ये दो पेन या पेंसिल को लेकर या फिर दो चीजों को, दो इक्वेशन को लेकर हम ऐसे ही कर सकते हैं। या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या तो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइडेड होंगे, ठीक है, कॉन्साइड होंगे, और या फिर ये पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन और कुछ तरह का सिचुएशन नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे गया, या तो ये से जाएगा या फिर कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिचुएशन समझ में आया, यहाँ से सिचुएशन समझ में आया। देखो यहाँ से सिचुएशन समझ में आया, चाहे दो इक्वेशन को हम लेकर करेंगे, या तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे पैरेलल, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिचुएशन समझ में आया, चाहे कुछ भी करो तो हमें सिचुएशन जो होगा, एक नंबर सिचुएशन क्या हो जाएगा, एक नंबर। मुझे बताओ ये वाला जो फिगर था, ये वाला जो फिगर था ऐसा अलग अलग था, ये फिगर को हम क्या कहते हैं, ये फिगर को कहते हैं पैरेलल, एक दूसरे का पैरेलल हो गया, ठीक है। ऐसा अगर फिगर आ रहा है, ऐसा फिगर आएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब पैरेलल होगा, पैरेलल जब होगा एक नंबर सिचुएशन, और जो सेकंड सिचुएशन हो रहा है ये क्रॉस होगा, ठीक है। ये जो क्रॉस बनेगा, ये जो क्रॉस पहले दिया है, इसका सिचुएशन, इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2। ये याद रखना बहुत ही अच्छी है। ये नॉट है, ये नॉट है, ये इक्वल है, ये नॉट है, ये नॉट हो गया, ये हो गया हमारा a1/a2, ये हो गया b1/b2। जब हुआ देखो ये क्रॉस है तो इसका मतलब नॉट है, ठीक है। तो याद रखना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ से क्या मिल रहा है तुम्हें, यहाँ से क्या पता चल रहा है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सा लाइन है, इंटरसेक्ट। ये अगर फिगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इसका नाम लिखना इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, ये होगा इंटरसेक्टिंग। और जहां पर टच हो रहा है ना, एक जो टच हो रहा है, ये होता है उसका सॉल्यूशन। तो कितना सॉल्यूशन हो गया, 5 जगह पर, एक ही जगह पर टच हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया उसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये हो गया 1 सॉल्यूशन, ओके। और सेकंड क्या होता है, क्या होता है, कंसिस्टेंट। इसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। देखो एक इधर था, ऐसे जब जैसे टच किया, ये हो गया कंसिस्टेंट। टच करके आगे जा रहा है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है ऊपर, तो कंसिस्टेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। क्या है, कंसिस्टेंट, और इसके साथ आगे जा रहा है, और ये भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट भी है। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, जैसे आया, जैसे टच किया कंसिस्टेंट हुआ, फिर से ये आगे जाएगा, ये ऊपर या फिर नीचे जाएगा, तो ये हो गया कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये हो गया कंसिस्टेंट और एंड इंडिपेंडेंट। समझ में आया, मुझे बताओ इंटरसेक्टिंग समझ में आया। फिर जहां पर टच हुआ वो हो गया हमारा सॉल्यूशन। कितने जगह पर टच हुआ, एक ही जगह, तो एक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जहां पर टच हुआ कंसिस्टेंट हुआ, और ये आगे जा रहे, ये इधर जा रहे, तो इंडिपेंडेंटली जा रहे। ये वाला सिचुएशन समझ में आया सभी को, नेक्स्ट आता ये हो गया। और सेकंड सिचुएशन क्या आएगा, एक के ऊपर और एक लाइन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा जो बनेगा, ये सिचुएशन को क्या कहते हैं, इसका मैथमेटिकल सिचुएशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो मतलब इक्वल टू का समझ रहे हैं, यहाँ पे ये सभी को क्या हो रहा है, टच हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो मतलब इसी हिसाब से अगर बताएंगे, ये इंटरसेक्ट हुआ क्या, ये इंटरसेक्ट, इसे इंटरसेक्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोइंसाइड, ठीक है, इसे कहते हैं कोइंसाइडेड, ठीक है। और इस हिसाब से हो गया कोइंसाइडेड। बताओ यहाँ पर कितना सॉल्यूशन था, 1 सॉल्यूशन। जब एक ही जगह पर टच होगा 1 सॉल्यूशन, यहाँ पर कितने सारे जगह पर टच हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये मेनी सॉल्यूशन, ये हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन। ये मेनी सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये बताओ कंसिस्टेंट है कि नहीं, मैं बताया जब टच होगा तो कंसिस्टेंट, ये टच हुआ और कंसिस्टेंट नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंडेबल हो गया, इसके ऊपर रहेगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये क्या हो गया, डिपेंडेबल। यहाँ पर लिखोगे क्या लिखोगे, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एंड
डिपेंडेबल एंड डिपेंडेबल। ये वाला सिचुएशन समझ में आया? कितना सॉल्यूशन होगा? मेनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा? डिपेंडेबल, उसके ऊपर ही जाएगा, इसके कंधे पर बैठ कर ही जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये सिचुएशन कैसा है? ये मान लो L1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 है, और इसी के ऊपर ही क्या हो जाएगा? L2 है, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये सिचुएशन आता है तो बता देना, ये होगा हमारा इसी वन साइडेड कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कितना होगा? मेनी सॉल्यूशन, ये होगा सेकंड। और थर्ड जो होगा, वो सॉल्व, चलो ये थर्ड जो होगा यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड सिचुएशन जो होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये वाला सिचुएशन क्या होता है? जो पैरेलल सिचुएशन होता है, ये पैरेलल सिचुएशन होता है। यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस हिसाब से फिलअप करके मुझे बताओ, ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर है, क्या है? कोइंसाइडर है क्या? एक के ऊपर है, टच है? नहीं, ये क्या है? पैरेलल। इसका नाम क्या बताना? ये हो जाता है पैरेलल, ये हो जाता है पैरेलल, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाओ, हाँ चलो बेटा, ये हो गया पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इसी हिसाब से बताओ कितना सॉल्यूशन है? यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन कैसा आएगा? जब टॉर्च होगा तो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉर्च ही नहीं है तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर क्या बता देना? पैरेलल है पर नो सॉल्यूशन, यहाँ पर नो सॉल्यूशन। और इसी हिसाब से होता है कॉन्सिस्टेंट, मतलब जहाँ पर टॉर्च होगा कॉन्सिस्टेंट होगा, यहाँ पर टॉर्च ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। और कुछ डाउट है? समझ में आया सिचुएशन? मुझे बताओ। ये वाला सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग, ये वाला सिचुएशन में पैरेलल, ठीक है। इस वाला सिचुएशन में कोइंसाइडेड, ठीक है। कंसिस्टेंट किस में नहीं है बताओ? कंसिस्टेंट किस में नहीं है? पैरेलल में कंसिस्टेंट नहीं। सॉल्यूशन किस में नहीं है? पैरेलल में सॉल्यूशन नहीं। जब टॉस हो जाएगा तो सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन आएगा? 1। और एक के ऊपर अगर एक रह जाए तो मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया? ये वाला नोट याद रखना, ठीक है। चले, इजी था।